Stories that stay. शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में जहां हर चेहरा भागता हुआ सा लगता है, वहीं एक कोना था। शांत, ऊंची एक इमारत की छत पर बनी छोटी सी कोठरी। इस कोठरी में रहती थी नैना, एक 28 वर्षीय लड़की जो बाहर से शांत और भीतर से एक तूफान थी। नैना एक कंटेंट राइटर थी जो वर्क फ्रॉम होम करती थी। पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में सौम्य, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेल चुकी थी। वह अपने परिवार से दूर, अकेले इस किराए के फ्लैट में रहती थी। लोगों से मिलना जुलना कम ही था उसका। हर सुबह वो छत पर बैठकर कॉफी पीती थी और हर शाम उसी छत की आखिरी सीढ़ी पर बैठकर सूरज को डूबते हुए देखती थी। यह छत उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह उसके अंदर के अकेलेपन का गवाह बन चुका था। नैना का अतीत कुछ ऐसा था जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं सकी। 5 साल पहले उसने अपने सपनों को छोड़कर शादी की थी, अर्जुन से। एक नौकरी पेशा, मिलनसार इंसान जो उसे प्यार तो करता था, पर अपनी मां के दबाव में आकर नैना को कमजोर समझने लगा। शादी के 2 साल में ही उसने नैना से कह दिया, तुम्हारे जैसे शांत लोग इस दुनिया के लिए नहीं बने। तुम बस लिख सकती हो, जी नहीं सकती। उस दिन के बाद नैना वापस अपने शहर लौट आई, टूटी, पर अब आजाद। छत की वही आखिरी सीढ़ी अब नैना की सबसे प्यारी जगह बन चुकी थी। वहीं बैठकर वह अपनी कहानियां लिखती थीं, अकेलेपन की, रिश्तों की और कभी-कभी अपने जैसे किसी काल्पनिक किरदार की जो जिंदगी में जीत जाता था। एक दिन छत पर उसकी मुलाकात हुई रघु से, उसी इमारत के एक नए किराएदार। रघु एक फोटोग्राफर था जो अपनी मां के इलाज के लिए दिल्ली आया था। शांत, समझदार और काफी संवेदनशील। पहली बार नैना को किसी ने बिना पूछे उसका मन पढ़ लिया था। रघु ने एक शाम कहा, यह सीढ़ी तुम्हारी पसंदीदा है ना? हर दिन तुम्हें यहीं देखता हूं। नैना मुस्कुराई। ये सीढ़ी नहीं, मेरा कैनवास है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। रघु उसकी कहानियां सुनता और नैना उसकी तस्वीरों को देखती। दोनों की खामोशियां मिलकर एक नई भाषा बना रही थीं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन रघु ने नैना से कहा, मैं मुंबई वापस जा रहा हूं, मां की तबीयत ठीक नहीं है। नैना कुछ नहीं बोली, बस वापस छत पर गई और उसी आखिरी सीढ़ी पर घंटों बैठी रही। पहली बार उसे डर लगा कि वो फिर से अकेली हो जाएगी। वो सोच रही थी, क्या दोबारा भरोसा करना गलती होगी? रघु के जाने से एक दिन पहले नैना ने उससे कहा, अगर कभी मेरी कोई कहानी अधूरी रह जाए तो उसे पूरा कर देना। रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वादा करता हूं, पर अगर मेरी तस्वीरें अधूरी रह जाएं तो तुम उनमें शब्द भर देना। रघु चला गया। नैना फिर से अकेली हो गई, पर इस बार उसका अकेलापन पहले जैसा नहीं था। उसमें अब शब्द थे, कहानियां थीं और उन तस्वीरों की यादें थीं जो रघु ने उसे छोड़ी थीं। उसने एक नया ब्लॉग शुरू किया, छत की आखिरी सीढ़ी, जिसमें वो हर हफ्ते एक कहानी और एक तस्वीर साझा करती थी। लोग जुड़ने लगे, उसे पहचान मिलने लगी। पहली बार उसने अपने अकेलेपन को ताकत बनाया। कुछ महीनों में उसके ब्लॉग पर हजारों लोग जुड़ गए। उसकी कहानियों में लोगों को अपना अक्स दिखता था। एक पब्लिशिंग हाउस ने उसे किताब छापने का ऑफर दिया। नैना ने अपनी पहली किताब लिखी, छत की आखिरी सीढ़ी, कहानियां जो दिल से उतरीं। पुस्तक विमोचन के दिन एक जाना पहचाना चेहरा भीड़ में दिखा, रघु। वही आंखें, वही हल्की सी मुस्कान। नैना की आंखों में नमी थी। रघु ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुमने मेरी तस्वीरों में शब्द भरे और मैंने तुम्हारी कहानियों को रंग। नैना अब अकेली नहीं थी। उसके पास शब्द थे, कहानियां थीं और एक साथी जो उसकी खामोशियों को समझता था। छत की आखिरी सीढ़ी अब भी उसकी सबसे प्रिय जगह थी, पर अब वहां अकेलापन नहीं, एक नई शुरुआत थी। जिंदगी कभी कभी टूटने देती है ताकि हम खुद को दोबारा बेहतर तरीके से जोड़ सकें। जो चीजें हमें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, वही अक्सर हमें सबसे गहरा अर्थ भी देती हैं। Please like, share and subscribe our channel for more interesting stories.